अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान होते हैं और मेहमान अपने बारे में आपको बताते हैं। आज थोड़ी सी जगह पोजीशन चेंज है तो देखते हैं कि अच्छा, कहते हैं कि फ्लेवर्स को एंजॉय करना चाहिए और आज कुछ फ्लेवर हमने डिफरेंट किया। और क्योंकि मेरी यहाँ वाली सीट होती है, लेकिन आज मुझे यहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। और कहते हैं कि ज़िंदगी का नाम है रोटेट होते चले जाना, यानी ज़िंदगी में अगर आप स्टिफ हो जाते हैं तो फिर वहीं पर आपकी ज़िंदगी की डोर भी रुक जाती है, ज़िंदगी के मामलात भी रुक जाते हैं और ज़िंदगी में अचीवमेंट्स भी रुक जाती हैं। तो कभी भी स्टक नहीं होना, इसलिए कहते हैं ना कि वक्त हमेशा चलता रहता है। जब वो रुकता है तो आप दुनिया से चले जाते हैं, आपका वक्त रुकता है क्योंकि आपकी रूह ने फना होना होता है। बाकी वक्त चलता है, मामलात ज़िंदगी वैसे ही चलते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन अगर कुछ बदलता है तो वो आपका वक्त बदलता है। इसी तरीके से आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्ट्रगलिंग पॉइंट पर हैं। और कहते हैं कि जब आप स्ट्रगलिंग पॉइंट पर होते हैं तो ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और हर स्टेज पर यही लगता है कि ये मैंने तो सीढ़ी अबूर कर ली, मैंने तो पड़ाव पार कर लिया, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं गाजी, उसके बाद मौजूद हैं साकिब और तीसरे नंबर पर मौजूद है सलमान। बताते चलूँ कि गाजी सिंगर एंड कंपोज़र हैं जो कि बहुत जल्दी एक धुन मुझे भी गिफ्ट करने वाले हैं, तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच, और चीज़ों को लाइन अप करने के लिए। तो बाकी मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं साकिब जो कि एक्टर हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। साकिब एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करना बचपन से अच्छा लगता था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, तीसरे जो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान, इनका नाम है, डांसर हैं। अच्छा, जब पेरेंट्स देखेंगे तो लगता नहीं है, लेकिन इसे पूछेंगे कि डांस कैसे करते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं या ग्रुप के साथ मिलकर डांस करते हैं। सलमान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सलमान आप? जी मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमान कि डांस कितने अरसे से कर रहे हैं आप? जी जैसे शुरू में पहले मैं ग्रुप में करता था डांस, तो अभी मैं सिंगर ही कर रहा हूँ। खुद करते हैं? जी ठीक है। तो मतलब शोज के अंदर जाके करते हैं, इवेंट्स पर करते हैं, शादी वगैरह के, या आपकी एकेडमी है जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन करते हैं? नहीं, मैं शादियों में करता हूँ या कोई इवेंट आ जाता है तो उसमें मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, हम गाजी की तरफ आएंगे और गाजी से पूछेंगे, गाजी कितना अर्सा हो गया सिंगिंग करते हुए? 15 ईयर्स हो गए हैं आपको। अच्छा, मतलब बचपन में शुरू कर दिया था गाना गाना? तो कंपोजिंग तो थोड़ी देर बाद शुरू हुई होगी? कंपोजिंग अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 3-4 मंथ हुए मुझे स्टार्ट की हुई कंपोजिंग, तो ये स्टार्ट है। बाकी इंशाल्लाह आगे कामयाब करे इस चीज़। कहते हैं कि आप जब एक चीज़ पर पैरेलल होकर चलना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। बिल्कुल। और कहते हैं कि कामयाबी भी उसी की कदम चूमती है जो कि मेहनत पर बिलीव रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है? यस। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताओ कि जब पहली दफ़ा याद है गाना कौन सी क्लास में गाया था? आई थिंक 5 क्लास में गाया था। एक इवेंट था उसके अंदर मैंने गाया था, स्कूल के इवेंट। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ गाजी, ये जो टाइम होता है ना, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है ना, क्लास 5, 6, 7, 8, 9 मैट्रिक। अच्छा, मुझे बताओ कि इवेंचुअली आप कहीं गा रहे थे तो टीचर ने कहा कि नहीं गाजी, अब आपने हमारे अगले जो भी टैबलो वगैरह जो भी है उसमें आपने गाना गाना है, या आपने खुद कहा था कि नहीं मैं गाना गाऊंगा? असल में फ्रेंड्स होते हैं क्लास में, तो फ्रेंड्स के साथ गाना जैमिंग करते थे। तो इस वजह से अगर कोई इवेंट आता था तो फ्रेंड्स वगैरह कहते थे कि टीचर साहब जो है गाजी को एक दफ़ा मौका दें, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। तो इसी तरीके से फिर मौका मिलता था स्कूल के अंदर मुझे, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो फिर मैंने जगह परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा हुआ मुझे, और ख़ुद भी फील हुआ कि फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं इस तरीके के आगे प्रोग्राम्स में या स्कूल्स में या वेडिंग्स में अपने रिलेटिव्स में कि मुझे गाना चाहिए जिससे मेरी आवाज़ अच्छी है। तो इसी तरीके से बस लाइन अब वो स्टार्टिंग है, तो अभी आगे स्ट्रगल जारी है मेरी। अच्छा, कहते हैं कि स्ट्रगल कभी रुकती नहीं है गाजी, और जब स्ट्रगल रुक जाती है तो आप रुक जाते हैं। आपको कभी भी रुकना नहीं है, सीखने का अमल जिंदगी में जारी हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा जी, साकिब हमारे साथ मौजूद है, साकिब से पूछेंगे, फिर हम सलमान की तरफ जाएंगे। साकिब, मुझे ये बताएं कि एक्टिंग कितने अर्सा हो गया शुरू की? स्कूल टाइम से स्टार्ट। अच्छा, स्कूल टाइम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में पक्का हो गया था कि अब साकिब बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्मिंग करता है, और पहली दफा किस क्लास में परफॉर्म किया था? जी मैंने 8 क्लास में स्टार्ट किया था, एक इवेंट था। तो बड़े थे, मतलब मैं समझा 3-4 में शुरू हो गया होगा। जी वैसे स्टार्ट तो वहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन जो मुझे आगे का चांस मिला यहीं से मिला, और फिर काफ़ी मेरी परफॉर्मेंस देख के बहुत एक्साइटेड हुए सर लोग,
तो उन्होंने फिर आगे भी मुझे मौका दिया कि आप आगे बढ़ें। अच्छा, अब तो आप माशाल्लाह थिएटर वगैरह करते हो ना? जी थिएटर में भी कर रहे हो, तो अभी आर्ट्स काउंसिल में भी कुछ ड्रामे वगैरह में आप परफॉर्म कर रहे हो, तो कुछ टिकटॉक के हवाले से जो ड्रामा उसमें भी हो आप? उसमें भी इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे। तो क्या कुछ रोल बताओगे, किस मतलब पूरी डिटेल नहीं लूंगा, लेकिन किस हिसाब से रोल जो है वो अभी मुझे ऐड देंगे उसके अच्छा देंगे। तो आप किस जो एक कहते हैं ना कि जिंदगी में होता है कि यार मैं जैसे मैं हर किस्म की होस्टिंग तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ एक्टर। तो मुझे ये बताओ कि आपको किस चीज़ का शौक है, कि गुस्से वाली एक्टिंग यानी नेगेटिव रोल्स अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव रोल्स अच्छे लगते हैं, पढ़ाकू बच्चे के रोल अच्छे लगते हैं, किस तरीके के शादीशुदा में दिखाएं कि आपके आपके एक कुंभा है आपका और आप उसमें बैठे हुए बच्चे हैं, बीवी है और आप उनके लिए कमा रहे, किस तरह के रोल्स आपको पसंद? एंटरटेनमेंट टाइप के जो रोल्स होते हैं, छत पे चला के छलांग मारनी? नहीं वो तो इस तरह के कोई मजाकिया। अच्छा, फनी कैरेक्टर्स आपको पसंद है? किसी को लाइक करते हो पाकिस्तान टेलीविजन में, मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें किसी को पसंद करते हो? जैसे कि मोमो बहुत मशहूर है, तो ऐसे किसी को पसंद करते हो कि जो आपके आइडियल हो, या फीमेल हो या मेल हो, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन आप उनको देखते हो, उनको चाहते हो कि मैं इनकी तरह बनूं? फनी के जी पाकिस्तानी जो है उन्हें कौन, कोई नाम है या नहीं? सारे ही अच्छे लगते हैं? सारे अच्छे लगते हैं। ये वैसे बड़ा कहते हैं ना डिप्लोमेटिक आंसर दिया इस बच्चे ने, कहते हैं कि कहीं ना फंसो, किसी को ना बोलो, तो बेहतर है कि सबका नाम ले लें। अच्छा सलमान, मुझे ये बताओ कि आपको ज़्यादातर भंगड़ा डांस पसंद है या वो, अब मुझे नाम नहीं आता डांस के, लेकिन कुछ होते हैं कि जो बैठकर भी परफॉर्मेंस होती है, तो भंगड़ा ज़्यादा करते हो? कौन सा डांस ज़्यादा अच्छा करते हो? नहीं, मैं भंगड़ा नहीं करता हूँ, बस जो डांस होता है वो मैं कर लेता हूँ, म्यूजिक के ऊपर, सिंगिंग के ऊपर, इंडियन डांस, पाकिस्तान डांस, इन सब के ऊपर मुझे लेक्चर वगैरह मैंने किए, काफ़ी मैं परफॉर्म भी करता रहता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, हम आएंगे गाजी, मुझे बताओ कि आजकल का जो दौर है काफ़ी कंपटीशन वाला चल रहा है इसमें, जी ठीक है, तो हम इसको ये भी बोलते हैं कि आपका मुकाबला बड़ा कड़ा हो गया है, सख्त हो गया। तो मुझे इसमें बताओ, क्योंकि आप कंपोजिंग की तरफ भी आ गए हो, और कंपोजिंग के अंदर लिरिक्स बहुत मैटर करते हैं, यानी आपको अगर किसी को अपनी आवाज़ को देखे, मैडम नूर जहाँ के गाने गा लिए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गा लिए, राहत फ़तेह अली खान साहब के गा लिए, आतिफ असलम के गा लिए, किसी भी सिंगर के A to Z जितने हमारे बेहतरीन सिंगर हैं, और लेजेंड्स, मेहदी हसन खान साहब की अपने गज़लें गानी, शहंशाह गज़ल उनको कहा जाता था, तो वो तो गा के चले गए, वो तो उनके नाम से ना। अगर आप जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी, आप गाओगे लेकिन आप उसको कवर अप करोगे, आपका ओरिजिनल नहीं होगा, ठीक है। वो तो जो भी, अच्छा मेहदी हसन को कवर अप कर रहा है, ठीक है, सानू नहर वाले पुल तो बुला के, अच्छा नूर जहां को कवर अप कर रहा है, अच्छा जी उसके बाद किसी दा यार ना विछड़े, नुसरत फतेह अली खान साहब को कवर अप कर रहे हैं, तो अपना जो है वो कितना मुश्किल है, ये सच सच बताना। कवर अप करना नहीं, कवर अप नहीं, ओरिजिनल बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है कि एक चीज़ को आप राइट करना, लिखना, फिर उसकी एक धुन बनानी, चीज़ करना, तो ये काम बहुत मुश्किल है। तो बस, लेकिन अभी स्ट्रगल जारी है, हम भी लगे हुए हैं कि वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी इंसान को सीखना ही पड़ता है, टीचर कभी कोई भी नहीं बन सकता, तो बस यही है। कोई उस्ताद है किसी की शागिर्दी में हो? कोई उस्ताद नहीं है, बेसिक्स मेरे बड़े भाई हैं, सही, जिनसे मैं थोड़ा सा गाइड वगैरह लेता रहता हूँ। जी बहुत उनकी अच्छी आवाज़ है, मतलब उनको चांस नहीं मिला सही इस प्लेटफॉर्म में। तो अब जो चीज़ चल रही है, मतलब अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, टिकटॉक खुद ही अपना चैनल गाना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, अब तो यही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा टाइम ऐसा नहीं था, तो उनका फिर मौका नहीं मिला, लेकिन वो फिर ये है कि मुझे गाइड वगैरह करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भाई जो कोई भी 200 साल के तो नहीं होंगे ना, उनको बोला अब भी आ जाए, कोई मसला थोड़ी है। अगर बाल मेरी भी दाढ़ी चिट्टी है तो मैं खिजाब वगैरह लगा के आ जाता हूं। वो कहते हैं जब जिम्मेदारियां घर सर के ऊपर आ जाए तो एक बड़े भाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जहाँ पर घर की जिम्मेदारियां हों वहाँ पर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप जो जिम्मेदार बच्चे होते हैं ना, वो अपने शौक, अच्छा मैं ये कहूँगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जो लोग हैं वो लड़कों के शौक मरते चले जाते हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, जो वाकई में जिम्मेदारी समझते हैं, जो नहीं समझते वो नहीं समझते, लेकिन जो समझते हैं उनके लिए यही होता है कि वो जिंदगी में ना, अगर उनको
आउटिंग पसंद है तो जी, खत्म जी, हो जाती है, जी, जी। दोस्त अहबाब का सर्कल खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर जब वो जाएंगे तो उनको खर्च करना पड़ेगा, वो खर्च करने से सोचते हैं कि मेरे बच्चों पे, मेरी बीवी पे, मेरे घर पे खर्च हो जाए, जी, जी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अच्छा चलिए हम सलमान आप पूछते हैं, क्योंकि रिवायती सवाल हमारे जो हैं वो तो मैं करने मस्ट होते हैं शो पे। मुझे बताओ कि कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है? मिडिल क्लास। मतलब सेक्रीफाइजेशन है लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी बस में सफर किया गाजी ने? जी जी बिल्कुल। ऐसा ही है? जी जी। अच्छा एक बस में सफर होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है ना, जैसे हमारा वीनस एंटरटेनमेंट आया आपको एंटरटेन करेगा, तो इसी तरीके से कुछ होते हैं बहालत मजबूरी कि सफर तो करना और बस में ही करना है, इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बस और सॉरी रिक्शा और टैक्सी का किराया बहुत ज्यादा है। तो आपने बहालत मजबूरी किया या एंटरटेनमेंट के लिए किया? बहालत मजबूरी। बहालत मजबूरी किया। अच्छा गाजी कभी ऐसा होता है कि आपके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, ठीक है, और आप ये करते हो, मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप आधा रास्ता पैदल चलते हो, लिफ्ट ले लेते हो, ठीक है, आप रास्ते से पहुंच जाते हो, मतलब पैदल और लिफ्ट लेते लेते, लेकिन आप जो एक तरफा है वो किराया वो इसलिए बचाते हो कि रात में अगर मैं कहीं लेट हो गया और रिक्शे वाले ने इतना तो वो मांगेगा, तो मैंने उसके लिए पैसे बचा लिए। तो कभी ऐसे किया? जी जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा किया है कि असल में अभी मीडिया से रिलेटिव हमारा काम है, तो हम जाना पड़ता है हमें दूर, मैं रहता बहुत दूर हूँ, ऐसे डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो इस वजह से कब मैं बहुत दफ़ा ऐसा कर चुका हूँ कि मैं अपने पैसे बचा लेता हूँ कि अगर मुझे रात हो जाए या इस तरीके की देर सवेर हो जाए तो मुझे पैसे वहाँ काम आ जाए, तो वो फिर जो दिन का रास्ता है तो वो मैं पैदल चल के भी गुजार लेता हूँ। ज़बरदस्त। देखो एक चीज़ होती है, कहा यह जाता है कि जब सोना उसको आग में पकाया जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ को शेप देना है ना, तो उसको पहले धूप, तपिश, मुश्किलें, कहते हैं ना प्रॉब्लम्स, रास्ते में पड़े हुए पत्थर जो होते हैं वो आपको जब तक आप कंधे पे नहीं उठाते ना, फिर आपको उस चीज की कदर भी नहीं होती। कदर भी नहीं होती। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। चलें टुवर्ड्स टू साकिब आते हैं। जी साकिब ये बताओ कि कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो आप? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है, तो आपने भी सेक्रीफाइसेशन किया? बिल्कुल। ऐसा ही है? ऐसे ही। बहालत मजबूरी कभी बस में सफर किया या पैदल किया? जी किए, पैदल भी किया और मजबूरी के बाहर सफर, बस में भी सफर किया। अच्छा फिर इसके बाद दोनों से एक फनी सवाल करूंगा, फिर हम बाद में सलमान की तरफ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहालत मजबूरी जब बस में सफर करते हैं, या यही सिनेरियो आपसे भी है कि कभी ऐसा हुआ कि आपने जो है वो किराया बचाने के लिए दिन में पैदल सफर कर लिया और वापसी के लिए आपने पैसे बचा लिए? काफी बार ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ? बिल्कुल। अच्छा समटाइम ऐसा भी होता है, फिर इस सवाल को इसकी तरफ भी लेके जाएंगे कि समटाइम ऐसा होता है कि आप पैदल चल के जाते हो कि आपने जैसे शूट पर हो और रात में जो है वो हम रिक्शे से आ जाएंगे, ठीक है, और ऐसा होता है कि आपको कोई वहीं का लिफ्ट वाला मिल जाता है, कहता है भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बैठ जाना साथ, तो मैं उतार के फिर मैं आगे चला जाऊंगा, पैसे बच जाते हैं। तो कभी खुशी होती है उसकी पैसे बचना ही या अगले दिन पार्टी करना? लाजमी सी बात है, होती है खुशी, एक चीज़ है जो इन्वेस्ट होना हो रही है, एक चीज़ बच रही है और फिर वो आगे भी काम आ सकती है, इस वजह से खुशी होती है, फिर शुक्र अदा किया जाता है अल्लाह ताला का। जबरदस्त। जी आप बताएं गाजी। थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो क्या करते हो, मतलब पैसे अगर बच जाए? मतलब आप आजकल के दौर में आपको खुद पता है कि जिस तरीके की लाइफ चल रही है, जिस तरीके का हालात चल रहे हैं, तो उसमें अगर कहते हैं कि कुछ भी आपके पैसे बच जाए तो वो गनीमत है आपके लिए, सबसे बड़ी बात है। तो यही चीज़ है कि अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि वो पैसे कल काम आ जाए। अच्छा एक चीज़ होती है, कुछ लोग होते हैं गाजी कि वो साकिब से भी ये सवाल है कि वो ना ज़िया करते हैं फिर उस पैसे का। जैसे आज आपको एक 10 रुपए की घर से लिमिट मिली, 10 रुपए आपने उठाए, ठीक है, अब वो 10 रुपए बच गया, अगले दिन 10 हो गए तो 20 का फिर चौड़े होके ना जाते हुए भी रिक्शे में जाएंगे आते, तो ऐसे वाले हो या बचाते हो? नहीं बचाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो पैसे, क्योंकि आपको मैंने पहले एक बात की कि हालात के ऊपर, तो ये होता है कि वो पैसे अगर कल हमें काम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा फ़र्ज़ करो पूरा महीना इस तरह बचत में गुजर कर थोड़ी सी बचत हो गई है, तो उस बचत का क्या करते हो? अम्मी को देते हो, अब्बू को देते हो, या किसी को भी देते हो? ABCD क्या करते हो? बेसिक्स है, छोटी सिस्टर्स है, उनकी कुछ चीज़ें ख्वाहिशें हैं जो आपको पता है, भाई का काम यही होता है एक छोटी बहनों तो भाभी नहीं आती तब तो ये काम होता है, भाभी आती है बिल्कुल यही चीज़ है। बस यही बात है कि घर में छोटा भाई है या छोटी बहन है, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, या मामा की अगर कोई बात। ठीक है, तो मामा सख्त है? नहीं, मार तो पड़ी होगी, माँ का डंडा तो होता है। ये तो है, मार पड़ी है, लेकिन बाबा से ज़्यादा मार पड़ी। अच्छा पापा से ज़्यादा पड़ी? बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे। अच्छा जी। तो मतलब किस बात पे ज़्यादा मार? तो लड़कों को जो पड़ती है मगरिब के बाद
क्रिकेट खेलने पे पड़ती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको किस पे पड़ी? असल में गलतियों पे जैसे कि लेट आना, टाइम की कितने पाबंदी बजे ना लेट है? करना। मतलब रात 3 बजे लेट होगा तो बहुत लेट हाँ, होता है, तो ये कितने बजे आते थे? 1 बजे, जैसे 1 डेढ़ बज गया, बेटा वो तो बहुत लेट वो है भी ये नहीं कि वो ट्रस्ट नहीं करते, प्यार वो भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो इन्फॉर्म करना लाजमी होता है। अक्सर हम अपने एंटरटेनमेंट में, फ्रेंड्स में ये भूल जाते हैं कि घर पे बताना या उनको इन्फॉर्म करना, तो पेरेंट्स इस तरीके के परेशान हो यार, तो इस चीज़ पे। इसके लिए मैं एक बात कहता हूँ कि ये फिर हम ढीठ हड्डी हो जाते हैं कि घर जाके मार तो पड़नी है, ये बात अभी भी है, enjoy करो, बिल्कुल, बाद में बिल्कुल। मार खा लेंगे, ऐसा होता है। तो जी, मतलब जी। गाजी ऐसा ही था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है। नहीं तो ऐसे थे, ये देख रहे हैं घर वाले, फिर बाद में मुझे नहीं बोला कि कैमरा सामने, फिर बाद में बोला कि निशान भाई आपने सवाल कैसे किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी है, जैसे आपको पता है आजकल लड़कों की जो लाइफ है वो इसी तरीके की है कि हम जो है इन चीज़ों का बस ख्याल नहीं रखते। नहीं रखना चाहिए, तो मेरे तो घर ये में बड़े बात- छितर पड़ते हैं बाद में। मतलब इतनी मार पड़ती है कि बस मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल। मतलब आपको एक चीज होती है, अभी हम भी देखिए, मैं बहुत ज्यादा कोई बहुत ही जी हजूरी वाला नहीं हूँ, बोल देता हूँ मैं भी, लेकिन अभी तक स्ट्रिक्ट बैलेंस रहता है कि ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और यही घर जो है वो आगे बढ़ते हैं। जी जी मुझे बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही होती है या कोई भी चीज़ ना आपकी लाइफ में, तो मुझे रमीज़ जो है वो हमेशा, रमीज़ भाई हमेशा गाइड करते हैं। आपकी ज़िंदगी में गाइडर होना चाहिए, जी, ठीक है? वो मैं बताता चलूँ कि बड़ी मुझे घर से भी कहा गया ये बात का कि ज़रूर करना कि पैसे में से पैसा बचाना ना, अगर आपका दोस्त आपको बताता है तो वो बेहतरीन इंसान है। जी जी और मैं रमीज़ के लिए बोलूंगा कि रमीज़ भाई थैंक यू फॉर दिस, कि मुझे बताते हैं कहाँ पे क्या किस तरीके से कर सकते हैं। आप बताएं जी कि आप क्या करते हैं, चौड़े हो जाते हैं या पैसे बचा के आगे? नहीं, पैसे बचा के आगे के लिए काम के लिए रख देते हैं। क्या कमेटी डाल लेते हैं, क्या नहीं, करते हैं? कमेटी तो नहीं डालते, है कि कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। तो मतलब घर पे किस पे इन्वेस्ट करते हो अगर पैसे बच जाए, और मतलब आपको पता है कि अगले महीने कभी थोड़ा बहुत मैंने निकाल लिया है, तो शुरू के 10 दिन तो अच्छे गुजर जाएंगे, तो वो जो बच जाते हैं थोड़े बहुत पैसे, उसका क्या करते बहन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ले आते हैं, भाई बहन के लिए ले आते हैं कुछ। हैं? कितने बहन भाई हो? एक बहन एक भाई। आप सेंटर में हो या आप ऊपर नीचे? आप सबसे मैं बड़े? सबसे बड़ा। आप सबसे बड़े, तो गुस्सा तो दिखाते हो ये करो वगैरह नहीं, करो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बड़ापन दिखाएंगे तो फिर इस पे थोड़ा सा भाई अच्छा, बहन भी सुनता भी कोई नहीं, वो कहता है, चलो चलो साइड में हम नहीं, करते हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि चल जाता माँ। ठीक है जी, हम अब आएंगे सलमान की तरफ। सलमान से बड़े झूले ले रहे हो तुम, कैमरे में बड़े खराब हो गए तो झूले नहीं लेते। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब सलमान जो है वो पार्टी शार्टी करता है दोस्तों के साथ, या आप ये कहते हो कि क्योंकि आजकल जो सलमान दौर है उसमें हम यही कहते हैं कि लोग आपकी पॉकेट देखकर आपसे दोस्ती करते हैं, क्या करते हो, पार्टी करते हो या घर वालों के साथ ज्यादा चिल करते हो? ज़्यादा टाइम तो मैं अपने दोस्तों को देता हूँ, क्योंकि घर वाले बुरे लगते हैं? घर वालों को पार्टी के बाद। तो पार्टी के बाद तो ये वाली बात है, आपके दोस्त भी आपके साथ आए, उनका क्या नाम है? वाजिद। वाजिद भाई भी साथ हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। वाजिद भाई को भी हम देखेंगे क्योंकि अकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जितने बंदे अकोमोडेट होते हैं वो करते हैं। थैंक्स टू रमीज़ भाई जिन्होंने अकोमोडेट किया। हम क्योंकि 2 के पैनल पे बात हुई थी लेकिन थर्ड वन उन्होंने कहा, और बेचारे अक्सर मुझे रमीज़ भाई का पता है क्या रिएक्शन होता है, यार बता देते हैं, और मैं अक्सर ही नहीं बता रहा होता उनको, तो वो क्योंकि एकदम से बम फटता मुझ पर भी कि ये ऐसा हो रहा है। तो खैर फिर मैं ये कहूँगा ऐसा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपकी मजबूरी और परेशानियों को समझे, उनको आपको कहते हैं ना कि पार्टी हर कोई कर लेगा। आज मैंने ये वीनस के कप में पानी रखा है ना, तो आपको भी प्यास लगी, आप आ जाओगे मेरी तरफ, लेकिन अगर पानी नहीं भी है तो आप ये बोलो कि यार दोस्त तो अपना है ना, इस तरीके की दोस्ती करो। मैंने कभी भी आज तक यहाँ पर बैठे हुए भी मैं ये बोलूँ कि मैंने उसको कुछ दिया हो, लेकिन वो हमेशा हर मोमेंट पर, इवन दो यहाँ पर आने के बाद बहुत अरसे बाद मेरी उससे दोस्ती हुई, लेकिन अब ऐसी चीज़ है कि मुझे अगर घर से मैं नहीं भी खा के आया तो मैं उनसे पूछता रमीज़ भाई कुछ लाए हो, बोलेगा बिस्किट्स पड़े में, ये चीज़ें। तो ऐसा दोस्त हर एक की जिंदगी में हो। सिर्फ पार्टी कर कर पीछे कर देने वाले बहुत मिलेंगे दोस्त आपको, जी सही ठीक है? बात है, ये बहुत बात हमेशा सही याद बात रखना, है। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या नाम बताया था दोस्त का इन्होंने? सलमान। वाजिद। वाजिद, ठीक है। वाजिद भाई जो हैं वो इस वक्त गुस्से में कैमरा की तस्वीरें नहीं ले रहे हमारी, वो बात और है कि हमने उनको रिक्वेस्ट की थी। जी हाँ जी, ये बताओ कि शर्मीले हो काफी, तो बाकी में शर्मीले हो या दिखा रहे हो टीवी पे कि मैं शर्मीला हूँ? नहीं, शर्मीला बिल्कुल नहीं, बस मतलब डायरेक्ट SMS का नंबर ले लो तो क्या कर दो? ऐसी बात भी नहीं है, बस इनोसेंट तबीयत है मेरी, जैसे मासूमाना बस। माँ सद के ऐसा होता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कमेटी डाल के कभी मोबाइल लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, डर लगता है कमेटी से, देने के लेने के बाद दिल नहीं करता देने का? देने का दिल नहीं करता। तो नहीं कभी होता ना कि वो एक चीज होती है कि आपकी इंस्टेंट मदद हो जाती है, तो कभी हुआ दिल बहुत- कभी ख्याल हुआ कि नहीं ये कमेटी डालनी चाहिए, 100 रुपए से डालो? जी जी, अभी बहुत होता है जी।
तो पहले जब स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, जब पेरेंट्स के ऊपर थे, कहते हैं ना कि ऐश होती बाप के पैसे पर है, अपने पे तो जिम्मेदारियां निभाई जाती। अपने पे जब जिम्मेदारी आई है तो अब पता लगता है कि मैं बीसी डाल लूँ, पैसे बचा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो इस तरीके तो किया है कुछ, ये सब सोच ही रहे हो? नहीं, अभी तक सोच रहे हैं। ये बड़े आदमी बनेंगे आप भी। जी साकिब, कभी आपने कमेटी डालकर जी मोबाइल? बिल्कुल कमेटी डाली, लेकिन मोबाइल नहीं लिया, घर बनाया। मतलब एक कमेटी से घर बन गया? कौन सी कमेटी डाली थी? ऐसी कमेटी डाली कि इससे घर में बड़ी कमेटी डाली थी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मुझे ये बताओ कि उसमें आपने कितना हिस्सा दिया था या पूरी कमेटी आपने डाली थी? पूरी कमेटी में। अच्छा, माशाल्लाह। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी सी बात है, बड़े घर के तो अपने माँ बाप ने आपसे माशाल्लाह, ऐसा बच्चा होना चाहिए, आंसू आ गए मेरी आंखों में। और जी, इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद इनके बारे में जानेंगे। और कहते ये हैं कि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं समझते जिंदगी में, जिम्मेदारियां आप पर नहीं पड़ती, क्योंकि जिम्मेदारियां वहां पर मौजूद होती हैं, लेकिन घर वाले भी कहते कहते थक जाते हैं। और इन लास्ट जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आपको जिम्मेदारी की कदर नहीं होती, अपनी रिस्पेक्ट की कदर नहीं होती, तो फिर दुनिया में आप यूजलेस हो जाते हैं। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और भाई जनाब, वेलकम बैक। और प्रोग्राम बड़े अपने जोरों के साथ आगे बढ़ा है, यानी टाइम जो है वो कहते हैं ना कि पता नहीं चलता हाथ से कैसे निकलता चला जाता है। गाजी की तरफ दोबारा आते हैं, बल्कि अब साकिब से क्वेश्चन करते हैं। साकिब, मुझे ये बताओ कि ड्रेसिंग कैसी करते हो, कैसी ड्रेसिंग करना पसंद है? शलवार कमीज ज्यादा पसंद है। जैसे पाकिस्तानी कौमी लिबास, और उसमें हम अपने सलमान भाई को देखेंगे, प्रॉपर्ली शलवार कमीज में है माशाल्लाह। और कहते हैं ग्रेस आता है इंसान के अंदर ना जब आप शलवार कमीज पहनते हैं, तहजीब आती है। और कलर कौन सा पसंद है, ब्लैक? पहनने में या देखने में? पहनने में भी और देखने में। जबरदस्त। सलमान, ये सवाल आपसे तो हो नहीं सकते कि माशाल्लाह आप शलवार कमीज में मौजूद हैं। अच्छा, ये बताओ कि फेवरेट देखने में कौन सा रंग अच्छा लगता है, पहनने में कौन सा अच्छा लगता है? मुझे तो लगता है पैंट शर्ट। नहीं, कलर कौन सा अच्छा लगता है? कलर सबसे अच्छा ग्रीन है। ग्रीन अच्छा लगता है, जी, मतलब झंडे का जो कलर है वो आपको अच्छा लगता जी, है? वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। जबरदस्त। जी गाजी, कलर्स, पहले तो ड्रेस कौन सा पसंद है? हाँ, ड्रेस शलवार कमीज बेसिक जो हमारा उर्दू लिबास, बड़ा जबरदस्त लगता है ना, बड़ा ग्रेस आता है। कौमी लिबास है हमारा, सबसे बड़ी बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कलर जो है वाइट सूफियाना। बिल्कुल। दिखने में या पहनने में? दोनों में? दोनों में, दिखने में भी और पहनने में भी। पहनने में भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कहते हैं कि जो वाइट कलर को पसंद करते हैं वो सोचते बहुत है, ऐसा है? जी, ऐसे ही है जी। अच्छा, क्या सोचते हो? मतलब अगर फर्ज करो मैंने गाजी को, मैं बताता चलूं कि हमने पहले बताया था कि अपनी जो भी टीम है, तो हम सिर्फ वीनस एंटरटेनमेंट या वीनस चैनल, हम पानी पर नहीं रहते, हम चाय भी सर्व करते हैं। तो ये पे साथ साथ आपकी चाय की ब्रेक भी चलती रहेगी, लेकिन मुझे साथ साथ ये बताएगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्रोग्राम के लिए मैंने इनको कहा कि मुझे धुन चाहिए। अब क्या प्रोग्राम है बाद में कभी बताएंगे, अभी तो बताना बहुत फेयरलेस हो जाएगा। तो इनसे मेरी बात हुई थी फेयर हॉल में, तो वहां पर इन्होंने कहा कि ऐसे काम हो जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसे वाला लगा कि ये घुमा देगा बंदा, लेकिन माशाल्लाह आज मुझे इन्होंने मिलकर कहा कि नहीं भाई, काफी हद तक काम हो चुका है, 1-2 दिन में आपको हैंड ओवर भी कर दूंगा मैं। तो गाजी, कितना आसान होता है एक धुन को बनाना? बेसिक्स तो बहुत मुश्किल है धुन को बनाना, लेकिन अगर आप कुछ छोटी ट्यून्स वगैरह जो होती हैं, जैसे मॉर्निंग शो वगैरह के लिए हो, या फिर किसी भी फ़नी कोई क्लिप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस होती है, उनके पीछे जो ट्यून्स वगैरह होती हैं, इन्हें बनाना फिर भी थोड़ा सा आसान है। बाकी जो मतलब बिल्कुल एक चीज़ ट्यून को कंपोज करना, जैसे जो सिंगिंग मीडिया के हवाले से, जैसे जो ड्रामे वगैरह चीज़ों पे जो चलती है, तो वो बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लेकिन मैंने ये गाजी सुना है कि एक जैसे एक ट्यून है, खच पच यही चलती रहती है, उसी के ऊपर गाना लिख देते हैं। जी, जी, तो ढोल ऐड हो जाता है, गिटार है, खच पच एक ही चलती रहती है। तो ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है कि बीट एक ही रहती है, उसको आपको आगे चेंज करना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने कहीं पर ये सुना था, बल्कि टीवी शोज में ही देखा कि पहले धुन बनती है फिर लिरिक्स लिखे जाते हैं। तो आप कौन से वाले हो, पहले लिरिक्स लिखते हो फिर धुन बनाते हो, या पहले धुन बनाते हो फिर लिरिक्स? पहले धुन फिर लिरिक्स बनती है। ठीक है। तो मुश्किल नहीं होता वैसे धुन पे लिरिक्स लिखना? नहीं, इस पे बेसिक जो धुन से आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको एक म्यूजिक बैकग्राउंड मिल जाता है, तो उस पे उसको सुन के फिर आप जो है लिरिक्स लिखना आपके लिए आसान होता है। अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आपके जहन में आया है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कौन सा लिरिक्स लिखता हूँ या गाना गाता हूँ, लेकिन एक लड़का है कि मैं झरने पे बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और पीछे आपके जहन में दर 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 दर, तो वो तो अजीब ही लगेगा ना धुन झरने। तो फिर आपको उसी तरीके, अब आपको रोमांटिक सॉन्ग करना है, तो फिर धुन को भी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, या
वही चलती है? नहीं, चेंज करना पड़ता है हर चीज़। अब जैसे सॉन्ग्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे अब सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग के हिसाब से धुन बनती है, या अब रॉक स्टाइल जैसे कि पॉप म्यूज़िक है तो उस स्टाइल से फिर धुन अलग बनी जाती है। तो एक अगर ट्यून, अब मैं पॉप म्यूज़िक की ट्यून को सैड सॉन्ग के अंदर शो कर दूंगा तो वो इस तरीके का नहीं, उसके चरवा लगेगा ना। बिल्कुल लोग कहेंगे क्या कहते हैं ना, चोरी भी किया तो कितना गलत किया है, बड़ा अजीब सा किया, ये चीज़ है। हाँ जी। अब हम आते हैं साकिब की तरफ। तो साकिब की जो है वो आपने एक्टिंग का तो बता दिया था, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब आप जाते हो, क्योंकि अब सीन के ऊपर तो ये कलर तो नहीं डिसाइड करते ना कि मैयत का सीन दिखाना, तो ठीक है वो अब एक ट्रेंड चला कि व्हाइट ही पहनना है, लेकिन सडन डेथ में थोड़ी अब चेंज करके होगा कि भाई वो सडन मारा था, मैं पहले व्हाइट पहन लो फिर आ जाऊं। तो ये बताओ कि ड्रेस कोड जो है वो जब एक्टिंग के लिए जाते हो तो खुद अपने कपड़े सिलेक्ट करते हो, या जो आपका डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, उससे पूछते हो कि भाई ये 6 शर्टें, ये 6 पैंटें, ये 6 शलवार कमीज है, इसके साथ व्हाइट भी है और इसका अपना कलर भी है, तो ये पूछते हो कि मैं क्या पहनूं या अपनी मर्जी से पहनते? नहीं, जाहिर सी बात है उनसे भी पूछना पड़ता, नहीं हिसाब से फिर कहना पड़ता है, क्योंकि फिर जो ड्रामा मिलता है उस हिसाब से जो हमारे को एक्टिंग करनी होती है उस हिसाब से फिर हमें उस तरह की ड्रेस पहनना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ साकिब बहुत अच्छी लगी, तो आप बोलते बहुत तेज हो साकिब, थोड़ा सा ना ठहर के बोलोगे तो काम सही हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जो हो वो अभी भी मैंने देखा कि आपका जो आर्ट काउंसिल है उसके अंदर अभी भी ये मैं विटनेस इस बात का कि अभी भी रिहर्सल्स होती हैं जी। आपका ऑफिशियल शो से पहले वो 2 दिन चले या 3 दिन चले, मुझे नहीं पता कितने दिन का है, लेकिन उससे पहले अब रिहर्सल्स कंफर्म चल रही हैं और वहाँ पर सोनू और आकाश जो है और उनकी पूरी सोनू की टीम जो है वो वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए मौजूद है, और शाहरुख जी भी मौजूद हैं, और साथ हमारी कोमल हैं, और साथ एक और क्या नाम किसी से नाम मुझे भी थोड़ा सा वो भूल रहा है। तो ये सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो, क्योंकि आपको याद हो जाती हैं डायलॉग्स वगैरह। सही है ये बात, या लगता है कि नहीं यार अब तो इतना होगा डायरेक्ट जाके परफॉर्मेंस है? कभी कभार ऐसा होता करने जब करते रहते तो एक होता है कि बस अचानक से बस अब कि अब डायरेक्ट करे डायरेक्ट जाकर थक जाता है, थक जाता है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, उसमें परफेक्शन बहुत होती है जी। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है जी। गाजी, मुझे ये बताओ कि आपको बहुत मेहनत से आपने गाना बना लिया, ठीक है, फाइनल है, अब इसको यूट्यूब करना है या मेरी शो पर आके उसको आपने अनाउंस करना है कि मैंने ये गाना बनाया, और कोई बंदा कहता है यार ये तो कॉपी लग रहा है इस गाने की, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? उस वक्त ऐसी फीलिंग होती है कि बंदा उसको जान से बस यही फील होती है बस, क्योंकि एक इंसान इतनी मेहनत करता है एक चीज़ के ऊपर, और उसने धुन बनाई, उसने लिरिक्स लिखी, एक चीज़ के ऊपर पूरी मेहनत की, तो आपको पता है फिर जेलिस लोग भी तो बहुत है कि वो इस चीज़ को नहीं मानते, तो उनको कोई ना कोई पॉइंट्स ऑफ व्यू ढूंढना होता है कि मैं अपने से किसी को नीचे गिरा दूं। ऐसे ही है। तो यही चीज़ है, तो वो ऐसे इंसान बोल सकते हैं कि नहीं ये तो कॉपीराइट है, ये है, तो फिर उस टाइम दिल यही करता है कि इन्हें जान से मार दें। मैं ये बात करता हूँ कि गाजी जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, उसके बाद तो माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया उसको, रमीज़ भाई एक अरसे से इसको देख रहे हैं, लेकिन जब रमीज़ भाई इसको नहीं देखते थे, कोई और साहब देखते थे, तो अच्छा चार्ट ना नीचे जाता जा रहा था, तो चैनल के ओनर हमारे जो हैं उन्होंने मुझे बुलवाया, मजीद साहब, बाबा कहते हैं हम उनको, तो मजीद साहब ने मुझे बुला कर ना बड़े अच्छे अंदाज में मुझे, क्या कर रहे हो ज़ीशान? मेरी तो अच्छा वैसे भी उनके सामने जाते हैं मेरी जान जाती है कि मैं उनसे क्या बात करूंगा। मैं फरहान भाई से बात कर लेता हूँ, बाबा से थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन होती है, हालांकि वो बहुत शफकत से जब भी मिलते हैं दुआएं देते हुए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बिठाकर बोला कि अच्छा इसको ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसको ऐसे करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा 2 व्यूज बढ़े थे मेरे, और उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाकर इतना अप्रिशिएट किया, देखो 2 व्यूज ज्यादा आ गए, तो वो करेज होती है। मैं ये कहता हूँ डिस्करेज तो बहुत लोग मिलते हैं, करेज वाले बहुत कम मिलते हैं, जिसमें से मैं 110% कहूँगा हमारे जो CEO मजीद साहब हैं, और CEO फरहान भाई और मजीद साहब, जिनकी रहनुमाई में अगर हम काम करते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाता है। और फरहान भाई के लिए तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं अब जिद भी कर रहा होता हूँ उनसे कि ऐसा करना है 6 सितंबर का भी मैं बोल के आऊँ कि भाई 6 सितंबर पे शो करना, तो अच्छा देख लेते ना बेटा, अच्छा कर लो ना ये, तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और फिर यही वाली बात फिर मैं बोलूँगा कि आपकी टीम का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल गाजी, मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँ कि कैमरे के उस पार जो PCR में बैठे हुए रमीज़ भाई, वो बेचारे देर भी अक्सर थोड़ा सा बोलते जल्दी कर लो, ये कर लो, टाइम कब कर, लेकिन फिर कभी भी उस बंदे ने सिलवट नहीं डाली, बात वो ऐसे होता है जैसे बात रात की बात की। तो आपको आगे बढ़ने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो लोग जो आपको
रहनुमाई फराहम करें, वरना नेगेटिविटी पे तो सब चले जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा सुशांत भी, बात यह है कि जिस टीम का अभी आपने नाम लिया, सोनू भाई, शाहरुख भाई, यही मेरी यानी कि टीम है, इन्हीं के साथ मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह तक आगे तक हम काम करते रहेंगे एक साथ। तो टीम का ये आपने बहुत अच्छी बात की कि सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये टीम मुझे यानी कि मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की तरफ से मिली है, ज़बरदस्त, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे हर चीज़ में, आगे प्लेटफॉर्म्स पे भी अभी जो है वही लेकर मुझे आगे जा रहे हैं। तो मैंने आपके शो में कह रहा हूँ कि थैंक्स टू यू फॉर ऑल टीम सोनू के लिए तो मैं भी ये कहूँगा, कोमल, सोनू जो है, सोनू के लिए मैं भी ये कहूंगा कि सोनू बेचारा बात सुनता है, गुस्सा नहीं करता। जी जिशान भाई, ऐसा जिशान भाई, ऐसे जिशान भाई, लव यू ब्रो, कि आपको अल्लाह ताला हमेशा ऐसा। अच्छा, ये बंदा वो है जो हर एक को जोड़ता है, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे कि कुछ लोगों ने नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, ये वो बंदा है सोनू जिसका नाम है माशाल्लाह, और उसने नेगेटिविटी नहीं फैलाई और फिर कंबाइन रखा और मेरी आकाश की लड़ाई हो गई थी, वो भी इसी में सुधारी है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा दोस्त सबको दे और गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। और वो छोटी बच्ची का क्या नाम है, कोमल की जो बेटी है, वो जन्नत बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, और हंसती रहती है। अल्लाह ताला जन्नत को बहुत कामयाब करे। जी साकिब, आप भी उसी टीम का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना। तो मुझे बताओ कि लड़ाई किससे, तो शाहरुख से होती है? नहीं, अभी नया टीम में भी इनके, तो बाद में लड़ाई करोगे अभी, सोच रहे हो? तो अच्छा, वैसे लड़ते हो? नहीं, गुस्सा तो आता है, सबको आता है। देखो, जिसको गुस्सा नहीं आता वो मुनाफिकत बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त करते हो, मतलब बर्दाश्त है आप में। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताओ कि घर में घर वालों का हाथ बटाते हो? कभी हांडिया पकाते हुए अम्मी का हाथ बटा दिया, प्याज काट दिया, धो दिया किसी चीज को? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात नहीं, कुछ लोग नहीं भी करते। तो आप क्या क्या करते हो? कभी अम्मी का खाना बना रही होती तो उनके साथ ये तो क्या बनाया, मैं खा लूंगा, हाथ फटा लेते, कभी कुछ लाना, ये वो लाना तो आपको, ये बार से अम्मी तो नहीं जाएंगी। लेकिन ये बताओ कि कभी ऐसा किया कि अम्मी थक गई तो अम्मी को बोला मैं चम्मच मार देता हूँ, मुझे बता दीजिएगा कभी? जी, कभी काम कर रही होती तो कहती हांडी में जाके चम्मच मार दो, ये चूल्हा से लो कर दो, इस तरह के। ठीक है, कभी रोटी पका के दी अम्मी को? नहीं। कितने गंदे बच्चे हो ना, पका के देनी चाहिए। चाय बना के दी है कि चाय तो आपको खुद अच्छी लगती है ना, तो वो वाली बात होती है, रोटी पका कर दो अम्मी को। नेक्स्ट टाइम हमें जब शो पे तो रोटी पका के आना, ठीक है जी। सलमान, आपने कभी रोटी वगैरह पकाई है? जी, मुझे चाय बनाना आती है, रोटी मैंने नहीं बनाई कभी भी? चाय बनाने तो खाते हो तो फिर बनाना भी सीखो ना भाई, खाते तो हो ना रोटी? जी, रोटी तो कहते हैं कि आपको आना चाहिए। हालत मजबूरी, घर वाले सारे सोए में, आपको भूख लग गई तो फिर तो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं हम। ये बड़ा सुस्त आदमी भाई, इसको नहीं हम पूरी कर सकते। डांस मूव अच्छे हैं लेकिन बाकी में आप सुस्त हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपको खुद भी आना चाहिए। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे तो फिर मदद कहाँ से आएगी? क्योंकि आपके सामने जैसे ये चाय का कप हमें लाकर दिया हमारे भाई ने, ठीक है ना, हमारे अनवर भाई ने इसको दिया, उससे पहले जाकिर था। अच्छा, जाकिर ने, अनवर भाई ने अपनी मेहनत से यहाँ लाकर रख दिया, अब इसको पीने के लिए हमें उठाना पड़ेगा, साहब भी ताकत नहीं आएगी इसको उठाने के लिए, तो आपको मदद खुद करनी है। डन हो गया? जबरदस्त। जी हाजी, कभी कुछ खाने वाने में मदद? मैं घर की सफाई भी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब में या रियल में? रियल में। पक्की बात है। बर्तन भी धो लेता हूँ। अच्छी बात है। और ये कि मामा के साथ हेल्प करवा लेता हूँ। मेरी बात सुन, कभी कपड़े इस्त्री किए आपने? जी बिल्कुल। पक्की बात है। क्रीज, क्योंकि मेरी तो क्रीज खराब हो जाती है इसलिए मैं खुद करता हूँ, वरना वो 6-7 क्रीजें बनी होती है। नहीं, मैं घर के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर काम कर लेता हूँ। इससे ये है कि मॉम को सपोर्ट होती है, तो यही सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें। मैं ये कहता हूँ कि भाई बच्चा होना, हर माँ अपने बिगड़े हुए बच्चे की भी तारीफ करेगी। अच्छा, वो क्या कहती है, थोड़ा सा गुस्से का तेज है बहुत अच्छा, हालांकि वो आपकी तबाही का एक बेस बनता है, लेकिन माँ बाप की जो कदर नहीं करते वो फिर आगे नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हमें अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो इसमें मेरे वालिदैन का 99.9% हाथ है। उसके बाद मैं लोगों से मिला, अगर मैं वीनस चैनल पर आया तो मेरे अंदर इतना शऊर मेरे माँ बाप ने डाला कि मैं इस चैनल पर आकर बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह, लव टू माय पेरेंट्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक अच्छी आदत, उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। एक अच्छी आदत बताओ जिससे घर वाले बहुत खुश हैं, और एक बुरी आदत बताओ जिससे घर वाले बहुत नाराज रहते हैं आपसे। जल्दी जल्दी बताओ। अच्छी बात ये है कि एहसास, हेल्पफुल हो, एहसास हो। जी जी, ठीक है। बुरी आदत बताओ। गुस्सा, मतलब शाउटिंग करते हो गुस्से में, क्या करते हो? जी जी, कभी कभी वो गुस्से में जैसे पेरेंट्स से लाउडली आवाज में बात। ऐसा कभी आता है नीचे से चप्पल आया हूँ बहुत दफा बड़ा अच्छा निशान। लेकिन बाबा बहुत सख्त भी है, लेकिन कभी कभी अगर गुस्सा आ भी जाता है तो वो अपना गुस्सा कम कर लेते हैं,
क्योंकि एक वो जाहिर सी बात है बड़े हो गए हैं तो वो चीज़ वो माइंड में रखते हैं कि अभी सॉरी करने का बहुत अच्छा मौका, अम्मी अब्बू थोड़ी दाढ़ी मूछे आ गई हैं तो फिर बस इस वजह का एहतराम करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। सॉरी करना चाहोगे अम्मी अब्बू सामने ही है, जो भी बोलना चाहो। देखो सामने कैमरा और ये अच्छा एक चीज होती है, हम बच्चे दिल में एहसास रखते हैं अपने माँ बाप के लिए कि हम गलत कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था सामने फ्रंट पे, तो सामने कैमरा दुनिया देख रही है, सॉरी करो अपने अम्मी अब्बू को। आई रियली सॉरी फॉर माई मॉम एंड डैड। नहीं, नॉट सॉरी फॉर देम बट मेक सॉरी टू हिम, और हर के मैं आपको तंग करता हूँ, ये बोलो उर्दू में। मैं आपको तंग करता हूँ, इसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिए। हाँ, तो थोड़ा सा वो कान में भी मेरा बोल रहा है भाई ये माफी मांग रहा है, उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो ये वाली बात है कि आप उनसे माफी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ और जो भी मैं इंशाल्लाह गलती नेक्स्ट टाइम मैं बेटर देन इन चीज़ों पे ख्याल रखूंगा, तो मुझे आप दिल से माफ कर दीजिए। बिल्कुल, और बहुत जल्दी से ले आए मेरे लिए। अच्छा जी, आप क्या एक अच्छी आदत है, क्या एक बुरी आदत है जिससे घर वाले? सबसे बुरी आदत तो घर वाले ये समझते हैं कि आप गुस्सा बहुत करते हैं। आप भी गुस्सा करते हो? बिल्कुल लगता नहीं है मेरे भाई वाकई में। ये बताओ कि किस चीज पे गुस्सा बहुत आता है? पर छोटी मोटी बात, कोई ऐसी बात हो जाए तो छोटी मोटी बात में गुस्सा, काफी गुस्सा, बड़ी बात पे नहीं आता? छोटी हो या बड़ी हो बात, गुस्सा तो गुस्सा है, गुस्सा ही ठीक है जी। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि दिल पे कोई बात नहीं रखता। मैं गुस्सा करते हुए अच्छी बात क्या होती है भाई? अच्छा ये बताओ कि अब किससे ज्यादा गुस्से में टकरार होती है? अम्मी अब्बू बहन भाई में किससे ज्यादा होती है? अक्सर बहन से ही होती है। बहन से होती है? अच्छा वो तो चलता है, मैं बहन भाई का प्यार तो चलता है, मैं अम्मी अब्बू की बात करूं कि उनमें से किसी एक रिश्ते पे कभी गुस्सा किया? जी वालदा से हो जाती है। वालदा से हो जाती है, सामने कैमरा आप भी सॉरी कर सकते हैं, लेकिन हंसी वाली सॉरी नहीं। देखो सॉरी का मतलब ये होता है कि नदामत है हमें। अब आप ऐसे अम्मी सॉरी मुझे बहुत, तो क्या बुरा लगा, अम्मी सॉरी मुझे बुरा लगा और आइंदा मैं नहीं करूंगा, कैमरा आपके सामने है। अम्मी सॉरी, ये कि गलती हुई है इंशाल्लाह अपनी। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो गलती को मान लेते हैं। जी सलमान, एक अच्छी आदत एक बुरी आदत? जी मैं बोलता हूँ कि अच्छी आदत होनी चाहिए। नहीं, आपकी अच्छी आदत, मैं अच्छी आदत तो होनी चाहिए, मैं बयान थोड़ी दे रहा हूं आपसे। आपकी एक अच्छी और एक बुरी आदत जो आपके घर वाले परेशान हो, आपकी अच्छी आदत से जिससे खुश है, किस आदत से खुश है? मेरी बुरी आदत से थोड़ा मसला है घर वालों को। क्या बुरी आदत क्या है? क्योंकि मेरे अब्बू मुझे डांटते रहते रोज जाना कि बेटा टाइम पे आ जाया करो घर पे। आप नहीं आते ना? तो मैं अब्बू की नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरा ऐसा हाल है क्योंकि मेरी वालदा नहीं है, सही है, जिनको मैं बहुत मिस करता हूँ। सही है, क्योंकि माँ नहीं होती ना तो बच्चा अकेला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा सलमान कि आपके पास वालिद हैं। देखो वालदा अगर रहमत है तो बाप छत है, बाप को तंग मत करो, ठीक है? क्योंकि वालदा की बदवा तो फिर इतनी जल्दी नहीं लगती, लेकिन वालिद की बदवा अर्श पर जाती है, ठीक है? तो आइंदा से घर जल्दी आना है, ठीक है? अम्मी को याद करते हो लेकिन अब्बू भी अपने ही है, ठीक है? अब्बू किराए पे तो नहीं आए ना, अपने ही है ना? तो अब्बू को भी आपने प्यार मोहब्बत से रखता है। अगले शो पर जब मैं आऊं तो मैं घर पे भी बात करूंगा आपसे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, और उम्मीद कोशिश आपसे भी यही है कि आप हो या आप हो घर वालों को तंग नहीं करेंगे। पक्की बात है? जी जी। और आप मुझे धुन दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। मैं धुन पे आपको सॉरी नहीं करूंगा कि आप बोलो कि नहीं हो सका, तो होना जरूर चाहिए। जी जी, ठीक है भाई, आपने भी साकिब बहुत मेहनत करनी है, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, अल्लाह ताला सलमान आपको भी कामयाब करे, अल्लाह ताला गाजी आपको भी कामयाब करे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी में उन लोगों की कदर करें कि जो आपके लिए अपनी ज़िंदगी में से वक्त निकालते हैं, ना सिर्फ वक्त निकालते हैं बल्कि आपके लिए उन मराहिल पर जाते हैं जिस पे वो नहीं जाना चाहते, लेकिन आपके लिए जाते हैं, आपकी खुशी के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको कभी फील होता है कि आपसे कुछ गलती होगी तो माफ़ी मांग लें, क्योंकि माफ़ी मांगने से कभी कद छोटा नहीं होता, बल्कि उस इंसान की ज़िंदगी में, उसके दिल में आपकी कदर बढ़ जाती है। इंशाल्लाह इसी हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोई गलती, कोई भी बात दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।